जी, ललिता बहन जी बोलिए। हाँ जी, ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि फरिश्ता बनिए और मैं आत्मा बिंदी, पाप बिंदी और ड्रामा बिंदी, और दुआएं दो, दुआएं लो। और बाबा हर घड़ी देख रहा है अपने को। बाबा तो प्रकाश मणि दादी भी बाबा को कही कि बाबा आप देखते हो। ये बाबा ने आज का ये याद रखा। ओम शांति भाई जी। हेलो। ओम शांति भाई जी। हाँ जी ओम बोल। शांति भाई जी। आज बाबा ने बोला है तुम्हें संगम युग पर ही फरिश्ता बनना है। बाबा ने वरदान दिया, वरदानों से भरपूर किया है अपने बच्चों को कि संगम युग ही भाव मुक्ति का बंधन मुक्त बनना है। मुक्ति और जीवन मुक्ति का वरदान भी दिया है बाबा ने। ये भी संगम युग पर ही बनना है, क्योंकि हमें सबको लेके आते हैं तो उनको यही कह के लेके आते हैं कि बाबा मुक्ति और जीवन मुक्ति दे रही है इधर ब्रह्म कुमारी में, हमारे विश्वविद्यालय में। तो बाबा ने और दुआएं लो, ये वरदान दिया है। कैसे दुआएं लेंगे सबको, बद्दुआएं भी बहुत देंगे बाबा बोल रहे थे। सब तो दुआ नहीं देंगे, लेकिन हमें दुआएं देंगे बाबा ने बोला है। बाबा ने बहुत सुंदर सुंदर पॉइंट बोला। ओम शांति। जी बोलना और कुछ जिन्होंने 100 के ऊपर। ओम शांति भाई जी। आज बाबा ने हमें जो पालना मिल रहे, बाप के द्वारा श्रेष्ठ पालना मिल रहे, और शिक्षक के द्वारा पढ़ाई मिल रहे, और सद्गुरु के द्वारा हमें सर्व वरदान मिल रहे। सो है तो सर्व संबंध एक बाप से जुड़ना है, मगर आज बाप दादा ने कहा कि ये 3 संबंध बहुत आवश्यक है। हमें तो बहुत वरदान मिलता है, और बाबा ने हम बच्चे कितने लकी है। वो लौकिक गुरु के साथ कंपेयर करके बाबा ने बताया कि एक वरदान लेने के लिए हम कितने प्रयास करते हैं और प्रयत्न करते हैं, मगर हर रोज यहाँ हमें बाप दादा से वरदान मिलते हैं। तो हम कितने भाग्यशाली है। अच्छा, ओम शांति। थोड़ा सा हम इसका अभ्यास करेंगे आज ये। और बाबा ने कहा ना दुआएं लेने का अभ्यास। तो सभी थोड़ा सा चिंतन करो कि ये बाबा ने कहा दुआ कैसे लेनी है, मनसा वाचा कर्मण। इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तारा बहन आप बोलो। ओम शांति। मेरा पॉइंट था कि बाबा बोले कि दृढ़ता का फल है सफलता, और अगर हमें सफलता नहीं मिलता है तो हमारी दृढ़ता में कमी है, कुछ कमी है, तभी हमें सफलता नहीं मिलता। ओम शांति। और हाँ, बाबा कहे कि दुआएं दो और दुआएं लेना है। तो ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि आपने बाबा को नहीं आप बाबा को ढूंढते थे लेकिन आप नहीं ढूंढ पाए। बाबा ने आपको ढूंढा है, कहाँ कोने कोने से जाके। तो आप कितने लकी बच्चे हो। और बाबा ने आप सब में कोई ना कोई विशेषता देखी है जो आपको उन्होंने चुना है। चाहे कोई भी और विशेषता ना हो, लेकिन आपने बाबा को जिस रूप में बाबा आए हैं उस रूप में आपने बाबा को पहचाना है। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। हाँ जी भाई जी, आज बाबा ने बोला ना कि
मुक्ति और जीवन मुक्ति का जो वर्षा है वो हमें अभी संगम पर ही मिलता है। परम धाम में तो मुक्ति और सतयुग में जीवन मुक्ति है, लेकिन उसका जो अनुभव है वो हमें अभी यहाँ संगम पर ही करना है ना। तो फिर बाबा ने एक बात और भी बोली कि बाबा ने कहा कि सर्व बंधनों से हमें मन और बुद्धि से, बाबा ने कहा कि चेकिंग करने की, क्या हम सर्व बंधनों से मुक्त हुए हैं, हमारी मन और बुद्धि मुक्त है। तो इसके लिए हमें अपनी स्वयं की चेकिंग करनी है। और फिर बाबा ने वायदा और फायदे का भी बैलेंस बोलने के लिए कहा ना, कि इसका बैलेंस बना के रखना है कि क्या जो मैंने वायदा बाबा से, बाबा ने कहा कि इतनी वायदों की आपकी फाइल्स इकट्ठी हो गई हैं, तो अब उस वायदे को जो है संपन्न करने का जो समय आ गया है, तो उसी में ही आपका फायदा भी है। और फिर बाबा ने एक तो जो आज दुआ देनी है और दुआ लेने के लिए भी बाबा ने बोला कि जितना हम दुआ देंगे तो उसमें हमारी लेना, उसमें देने में ही लेना समाया हुआ है। तो उससे क्या होगा कि हम कहते हैं कि हमारा योग शक्तिशाली नहीं है, धारणाएं कमजोर हैं, भाषण करने की हिम्मत नहीं होती, तो बाबा ने कहा कि जितना आप दुआ दोगे और दुआ मिलेगी तो इससे ये चीज बहुत ही सहज हो जाएगा। ओम शांति। जी, जी। जी, अश्विनी बहन जी बोलिए। ओम शांति। आज बाबा बोल रहे हैं आज के अव्यक्त इशारे पे कि हम दृढ़ता क्यों नहीं, क्योंकि मजबूत नहीं है कि मजबूत बनना है, हमें मजबूरी से मजबूत बनते हैं कि बाबा बोल रहे मजबूरी से मजबूत नहीं बनना है, मजबूत बनना है। तो ये दृढ़ता, और दृढ़ता के लिए हमें रिवाइज करना है और रियलाइज करना है मन में, मन हमेशा हमें, तो ही हम दृढ़ता बन सकते हैं। ओम शांति। देखो, हाँ जी, गैलेक्सी M21। देखो, बाबा की जो अव्यक्तवाणी चली ना, इसमें बाबा ने कितने सारे बातें की। देखो, पूरे अव्यक्तवाणी का आप जब पूरा एक वर्ड टू वर्ड चेक करेंगे ना, तो एक वाणी में भी बाबा ने इतने सारे होमवर्क हमको दिए, उस होमवर्क को हमें निकालना है। अगले 15 दिन तक, जब तक बाबा का सेकंड मिलन होगा, तब तक बाबा को हम ऐसा करेंगे कि फर्स्ट होमवर्क हम करके देंगे। ऐसा दृढ़ संकल्प है। अब इसे मतलब बाबा ने होमवर्क दिया, फॉर एग्जाम्पल दुआएं देना, इतनी सारे दुआएं बाबा ने कहा ना, 1 दिन कमाओ, 7 दिन, 15 दिन, तो 15 दिन में इतनी सारी दुआएं जमा करना। फिर बाबा को बोलना, बाबा आपने जो कहा था ना, सेकंड मिलन में बाबा को बोलना, पहले मिलन में आपने कहा था ना कैसे से करना है, हमने पूरी बातें। तो ये जो मुरली चली आज की, ये हमारे लिए खास होमवर्क की मुरली। केवल उसको चिंतन करके, ऐसा नहीं कि उसी दिन छोड़ देना, 15 दिन तक ये हमारे लिए होमवर्क। तो इसलिए हम क्या करना, इसको पूरी तरह इसका यूज, थोड़ा सा हम इसके ऊपर अभ्यास करेंगे कि दुआ लेने का साधन क्या है, कैसे दुआ लो। पहले तो हम स्थूल रूप से आते हैं, इसमें मतलब स्थूल रूप में दुआ प्राप्त करना, तो कैसे करेंगे, फिर सूक्ष्म में जाते, प्रैक्टिकल बातें बताना कि हमें कैसे प्राप्त करना। जी, शोभा बहन जी, गुना बहन। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि हमें बाबा के साथ परम धाम में साथ साथ जाना है, पीछे नहीं जाना। अगर कोई भी हमारे अंदर रावण का विकार होगा तो कस्टम वाले जैसे रोक लेते हैं, तो हमें फिर वहीं रुकना पड़ेगा, हम बाबा के साथ नहीं जा पाएंगे। तो कैसे दुआएं प्राप्त करना है? जी, वसुधा बहन जी। ओम शांति। जी, हाँ जी, जैसे दुआओं का तो जैसे जो मन में विचार चला
तो जैसे जिसके साथ भी, सबसे पहले तो जिसके साथ हमारा अकाउंट है, कहीं ना कहीं जिसके साथ थोड़ा सा गलत हो रहा है या कहीं गलत वेव्स आ रही है हमारे पास, तो सबसे पहले तो उनको दुआएं देनी चाहिए, क्योंकि अगर हम उनको शांत करते हैं तो वो जो हमारी ओर डाल रहे हैं, जो भी अपनी वाइब्रेशंस डाल रहे हैं, वो कम हो जाती हैं और रुक जाती है, जिससे हम थोड़े से हल्के हो जाते हैं। तो सबको तो देनी ही देनी है, उनको मेन रूप से हमें देनी चाहिए वाइब्रेशंस, ताकि हम खुद भी हल्के हो सके और आगे अपना पुरुषार्थ कर सके। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। जैसे दुआ लेने के लिए जिस आत्मा को जिस चीज की जरूरत हो उसे वो समय पर दे देना। हाँ, देते हुए हमें, जैसे बाबा हमेशा बोलते हैं कि मदद करते हुए हमेशा ध्यान रखना है कि हमें मर्यादा पूर्वक तरीके से करना है। ये नहीं कि किसी की मदद के लिए हम मर्यादा की लकीर से बाहर जाए। तो एक तो जिस चीज की जरूरत हो वो देना, और दूसरा अगर सामने वाला व्यक्ति कुछ गलत कर भी रहा है तो उस वक्त चुप रह जाना, समा जाना उसकी बात को, तो वो भी दुआ इकट्ठा करने का साधन बनेगा। जी, ओम शांति। ओम शांति बाजी। आज बाबा ने बताया दुआई देना, दुआई लेना, इसलिए सुबह से शाम तक हमको कितना लोग मिलेगा, सभी को बाबा से शांति लेना, सुख लेना, किसी को क्या चाहिए उसको देते जाना, चाहिए और नहीं चाहिए मेरे को पता नहीं, मेरे से उसको कुछ ना कुछ देते रहना, ऐसे हम दुआई ले सकते हैं। ओम शांति। शांति भाई जी। ओम शांति। जी बोलिए। हाँ जी भाई जी, जैसे हम सुबह अमृत वेला या शाम योग करते हैं, विशेष करते हम जब योग करते हैं, योग का बाद हम तो सबको शुभभावना शुभकामना देते हैं, विशेष करके हम योग को भी देते हैं, और जैसे हम सभी आत्माओं को देते हैं। फिर भी हम ऐसे जैसे कुछ भी आत्माओं का, जैसे हमारा सामने में कैसा परिस्थिति कुछ भी आता है, कोई उसका हम देखते हैं, तो हम उनके लिए योग भी करते हैं, उनके लिए योग का प्रयोग भी करते हैं, उनको सुख शांति का सबको शक्तियां देते हैं। तो इसमें बाबा बोलते हैं जितना आप दुआएं देते जाओगे, दुआएं पाने का इच्छा नहीं रखना है, दुआएं देते जाओ, सबका कल्याण करते जाओ, शुभ भावना शुभकामना रखते जाओ, तो क्या है ऑटोमेटिक दुआएं मिलते जाएगी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। मजे में नहीं आएंगे इसमें तो। जी बोलिए। ओम शांति। मुझे आत्मा का ये मानना है कि अगर हम लौकिक या अलौकिक में जब भी हाँ जी का पाठ हमेशा एवर रेडी रखेंगे तो हमें उन आत्माओं से दुआएं मिलेगी। और बस इतना ही है। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। आज बाबा ने बच्चों को वरदान दिया, फरिश्ता स्वरूप भव। फरिश्ता उड़ता है, चलता नहीं है, उड़ता है। तो आप सभी उड़ती कला वाले हो ना। ओम शांति। ओम शांति। जिन आत्माओं से हमको पेपर आते हैं विशेष तौर पे, उन आत्माओं को हम दुआएं दें तो दुआओं का खाता ज्यादा जमा होगा। ओम शांति। आज बाबा ने कहा आप बच्चे एक रस और लवलीन स्थिति में रहने वाले बच्चे हैं, तो हमें एक रस एक बाबा के साथ ही कनेक्शन रखना है और बाप के लव में ही लवलीन रहना है हर समय। ओम शांति। ओम शांति। जब हम अपनी धारणाओं में पक्के रहते हैं और खुद के पुरुषार्थ को तीव्र कर कर सबको आत्मिक दृष्टि से देखते हैं, स्वयं आत्मिक रूप में स्थित होते हैं और दूसरे को भी आत्मा रूप में देखते हैं, और हर उसमें कि पहले परिवर्तन में पहले में, और मतलब हर चीज में सेवा में भी पहले में, तब हमें दुआएं प्राप्त होती है। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। भाई जी, हमें आज बाबा की बात बहुत अच्छी लगी। बाबा ने कहा कि बाप दादा आया किस लिए है? बच्चों के बोझ लेने के लिए आया है। बाबा ने कहा बच्चों को कहा कि जब बाबा बोझ लेने के लिए आया तो बोझ देते क्यों नहीं है?
क्या त्रिष्ट जन्म की आदत पड़ गई है सिर पे बोझ उठाने की। हमारे बाप दादा बोझ लेने के लिए आया, जितना बोझ देंगे तो तभी डबल लाइट बनेंगे। डबल लाइट माना बाप समान बनेंगे। बाबा ने इसके लिए कहा कि अभ्यास करो। चाहते भी हैं छोड़ना, लेकिन ये नहीं पाते। तो बाबा लीड करना है और अपने सारे जो भी बोझ हैं वो बाबा को दे देने हैं। और एक हमें बाबा की बात भी बहुत अच्छी लगी कि बाबा ने जैसे कहा कि भक्त लोग बाबा को याद करते हैं, भगवान को याद करते हैं, और भगवान बाप आप बच्चों के गीत गाते हैं। तो इससे हमें बाबा की बात से बहुत नशा चढ़ा। वैसे तो बाबा ने और भी बहुत बहुत कुछ बताया, लेकिन अभी और भी चलो भाई बहन शेयर कर रहे हैं। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। भाई जी ओम ओम शांति। हाँ जी बोलिए। हाँ जी। बाबा ने और एक बात कही है आज कि हमें संगम युग पर बिंदी लगा तीन बिंदी लगानी है। एक है आत्मा बिंदी, ड्रामा बिंदी और बाप बिंदी। अगर ये हम लगाना सीख जाएंगे तो हम कुछ भी हमें मुश्किल नहीं आएगी। माया भी हमारे सामने नहीं रहेगी। और ये बिंदी स्मृति में रखना है। और बाबा ने कहा अगर दृढ़ निश्चय रहेगा तो निश्चिंत ही विजय हमें मिल जाएगी, सफलता हमें प्राप्त हो जाएगी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि दुआएं दो और दुआएं लो। आवाज आ रही है मेरी? जी बोलिए बोलिए। हाँ, आज बाबा ने कहा दुआएं दो और दुआएं लो। तो दुआएं हमें सबकी लेनी है और सबको देनी है। पूरे विश्व की आत्माओं की, विश्व की प्रकृति की, विश्व के पांचों तत्वों की भी, और ग्रह नक्षत्र, इनको भी दुआएं देनी है। और इन्हीं से भी पेपर आने हैं। प्रकृति अगर प्रकृति को दुआएं देंगे तो अंत समय में, विनाश में ये अपनी सहायता करेगी। और अपकारी पे भी उपकार करना। और बाबा ने कहा कि सारे दिन मैं ऊपर बैठ के मैं अब सबका हाल चाल देखता हूँ। और बाबा ने कहा कि व्यर्थ बड़ा, बाबा कहते हैं कि बाबा के समान बनना। अब बाबा कैसा है? प्यार का सागर है, पवित्रता का सागर है, शांति का सागर है। और आप बच्चे व्यर्थ में रहते हो, आलस्य, अलबेलापन, ये सब। तो ये बाप समान कहाँ हुआ? और फिर आप कहते हो कि मुझे लक्ष्मी नारायण बनना है। आज बाबा की बोलने नहीं है। मैं बोलूं भाई? ओम शांति। जी बोलिए। बाबा कहते हैं कि दुआएं लो। तो हम कल्प वृक्ष की जड़ में बैठकर सभी ब्राह्मण आत्माओं, सभी को शांति का दान देते हैं, सभी गुणों का दान देते हैं, तो सभी आत्माओं तक वो पहुंचता भी है। और शकाश के माध्यम से भी हम सभी आत्माओं को दुख दर्द लेकर उसको शांति और दुख से मुक्त कराएंगे तो हमको दुआएं उसकी मिलेगी। ओम शांति। ओम शांति। आप बोलो आप बोलो। हाँ जी, ओम शांति। तो बाबा ने कहा, जैसे दुआओं के लिए कहा, तो जब हम औरों को आप समान बनाते हैं, उनको ज्ञान देकर, योग सिखाकर, उनको आत्मनिर्भर बनाते हैं उनके, ताकि वो अपने विघ्नों को दूर करने के लिए सशक्त हो जाएं, तो ऐसे करने से हम बहुत दुआओं का खाता जमा करते हैं। ओम शांति। मेरा मानना है कि दुआएं देने के लिए पहले मुझे लाइट होना पड़ेगा, अपने अंदर से हल्का होना पड़ेगा। अगर मैंने दूसरों की बातें पकड़ रखी है या कुछ है, तो मेरे अंदर शुभ भावना, शुभकामना निकलेगी ही नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो हम ऊपर से अगर हम दे देंगे कि हाँ भला हो, ये सुखी रहे, खुश रहे, लेकिन अंदर से मैंने अगर बातें पकड़ी हुई हैं कुछ भी लोगों के प्रति, तो वो फिर दुआएं देना नहीं होता, उसे दुआएं देना नहीं कहेंगे। पहले मैं संतुष्ट हूँ, मैं भरपूर हूँ, अंदर से मैं हल्की हूँ, मेरे मन में किसी के प्रति कोई बात नहीं है, तो ऑटोमेटिकली समझो फिर दुआएं हमसे जा रही हैं। एक्सेप्ट कर लिया मैंने सबको, कोई कैसा भी है, कैसी भी आत्मा है, कैसी गुण वाली अवगुण वाली है, अगर मैंने उसे एक्सेप्ट कर लिया तो समझो ऑटोमेटिकली दुआएं जा रही है मेरे से। तो एक तो ये है। और दूसरा, अगर सपोज किया कोई आत्मा ऐसी है जिससे मेरी नहीं बनती, अनबन है, पहले मन ही मन मुझे उस आत्मा से माफी मांगनी पड़ेगी। माफी मांगो, अपने उसको भी हल्का करो और अपने आप को भी हल्का करो।
तभी ये दुआएं जाएंगी। और तीसरा मैं समझती हूँ हर आत्मा को उसके ओरिजिनल फॉर्म में देखो। कोई कैसी भी आत्मा है, बाबा कहते हैं जैसे कैसी भी है, उसकी ओरिजिनल फॉर्म में देखो कि हर आत्मा ये पवित्र आत्मा है, ये शुद्ध आत्मा है, ये देवकुल की महान आत्मा है। जितना हमारे मन से सबके लिए निकलेगा कि ये आत्मा पवित्र है, देवकुल की महान आत्मा है, तो बाबा कहते हैं इससे बड़ा कोई रिगार्ड नहीं है कि आपने उस आत्मा के प्रति इतनी ऊंची भावना रखी। नहीं तो हम कहते हैं ना ये पाप आत्मा है, ये ईर्ष्या वाली आत्मा है, लेकिन नहीं, मैंने तो क्या इतना ऊंची भावना रखी, ये पवित्र आत्मा है, ये पुण्य आत्मा है, ये देवकुल की महान आत्मा है। तो ऑटोमेटिकली क्या हुआ, मैंने अच्छी एनर्जी भेजी, तो ये भी दुआएं का काम करती है। मैं ऐसा समझती हूँ। ओम शांति। ओम शांति। ब्रदर, आपने जो क्वेश्चन पूछा था कि दुआएं कैसे देनी है, कैसे कैसे तरीके से हम दे सकते हैं, तो मनसा तो इजी है, वो अपने मन से कर सकते हैं हम, लेकिन समटाइम समटाइम्स बोलने से भी हम किसी को, कोई निराश है तो उसको कुछ वर्ड्स बोलते हैं, कुछ उनकी विशेषता दिखाते हैं, उनको अपलिफ्ट करते हैं, तो वो भी दुआ का काम करता है कि उनको दुआ देते हैं तो ऑटोमेटिकली सामने से पॉजिटिव वाइब्रेशंस हमको मिलने ही है। और समटाइम्स कर्मणा में किसी को हम सहयोग देते हैं तो उससे भी दुआएं मिलती है। ओम शांति। जब हम बाप का परिचय किसी को देते हैं और जब आप समान उसको बनाते हैं तो उसकी हमको दुआ मिलती है। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा की मुरली से बाबा ने कहा कि बाबा के साथ सच्चा प्यार, मतलब आप और बाबा हमेशा साथ। बाबा आपके साथ अभी भी हैं और आगे भी रहेंगे, पर आप बाबा के साथ तभी जाओगे जब आप बाबा का हाथ हमेशा पकड़ के रहो। ओम शांति। ओम शांति। तो देखो आज इतने सारे पॉइंट हुआ के निकले हैं, काफी सारे हमने भी नोट डाउन किए हैं। तो एक एक बात के ऊपर हमें क्या करना है, थोड़ा सा चिंतन करना, और 15 दिन के लिए उसमें से कुछ ना कुछ हमें, बाबा ने कहा ना, हाँ ये तो केवल एक होमवर्क है, फिर बाबा और आप साथ है 3 तिथियों का, बाकी सारा भी होमवर्क दे सकते हैं, लेकिन ऐसे एक एक बात के ऊपर बहुत चिंतन करना। अभी तो केवल मनसा के बारे में, फिर वाचा के बारे में केवल ज्ञान देना, और क्या क्या बातें हो सकती है। समझ लो कि हमने किसी का, हमारे मुख से किसी के प्रति कोई ऐसे शब्द निकले कि जो निकलना नहीं चाहिए, तो भी ये दुआएं है क्या। ऐसे बहुत सारे हैं। फिर कर्मना के द्वारा, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। कर्म हमारे ऐसे है कि समझ लो मेरे कर्म के कारण दूसरों को भले दुख नहीं हो रहा है, लेकिन उसमें उसका कल्याण भी नहीं समाया हुआ है। ऐसी बहुत सारी बातें कि जिनके कारण हम एक एक को सोचना, खास हम एकांत में बैठकर इसके बारे में चिंतन करें, कुछ लिखना बातें कि मुझे ये करना है, ये नहीं करना। मतलब हम ऑफिस जा रहे हैं और मेरे कारण मेरे जो बाजू वाला है उसको कुछ तकलीफ हो रही है, ये भी बात है। तो ऐसी ऐसी बातें हमें क्या करना है, लिखकर फिर से उसके ऊपर चिंतन करना है ना। तो चलो हम लास्ट 15 मिनट है ना, फिर से एक बार एक बहुत अच्छा योग करते हैं। उसमें खास बाबा को जो बातें हमने बाबा से सुनी, अभी चिंतन में सुनी, केवल बाबा के सामने जाकर उसको फिर से एक बार बाबा के साथ शेयर करना। बाबा मैं कैसे अप्लाई करूँ, और बाबा को बोलना कि मुझे इसमें फुल पास होना, तो आप बताओ। ऐसे बाबा के साथ बात, ठीक है ना। प्रणव भाई, जब कुछ बोलना है तो तारा बहन जी।
जी मुझे एक पॉइंट इसमें था कि बाबा बोले कि जीवन मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा का आधार अभी मिलता है और जो सर्व शक्तियाँ का वरदान और सर्व गुणों का खजाना बाबा दिया है उसे हमें यूज करके बढ़ाना है। ओम शांति। आज की मुरली सभी ने सुनी है ना? तो आज की मुरली से अगर किसी ने नहीं सुनी है या तो बाबा के साथ मिलन नहीं बना है किसी कारणवश, तो फिर से एक बार यूट्यूब से भी सुनना, क्योंकि बाबा का आवाज हमारे कानों में आना चाहिए, क्योंकि ये कान भी कितने सौभाग्यशाली है कि स्वयं भगवान की मुरली सुनते हैं। तो तुम मत समझ, शायद कल की वाणी में थी ना अव्यक्त मुरली में, कि आगे चलकर लोग रोएंगे क्योंकि हमने बाबा को नहीं देखा। फिर से एक बार अगर किसी ने नहीं सुनी है तो यूट्यूब में जाकर सुनना जी, काफी। ओम शांति ब्रदर एक पॉइंट डिस्कस नहीं हुई है जो बाबा ने कहा है कि संगम युग पर विधि से कमाई होगी, सिर्फ विधि को यूज करो, तो उसके बारे में आप कुछ बताएंगे? जी जी चंद्र गुप्ता को नहीं कोई है। के ऊपर हमने एक होमवर्क भी किया है और इसका आपको बाद में हमें बताएंगे कि इसमें विधि और सिद्धि बहुत अच्छे से हम पूरे वाणी का एक निकालते हैं कि कौन सी विधि अप्लाई करनी है और क्या क्या सिद्धि प्राप्त होती है, हर अव्यक्त मूल्य से निकालते हैं। तो ये बहुत ये आपको इससे पता है क्योंकि अभी इनकी मुरली चालू है ना। आप क्या करना, विधि क्या है सिद्धि क्या है, आपने मेरा बाबा करके एक स्पार्क का कुछ एक वीडियो भी है, शायद आपने देखा हो, या तो एक बुक भी है कि मतलब कि प्रकाश देना है कुछ अगर बीमार व्यक्ति को, तो उन्होंने कैसे विजुअलाइज किया है कि कैसा अभ्यास करना है, क्या चिंतन करना है। तो इस प्रकार प्रॉपर वे से हमें ना इस अव्यक्त मूल्य ऐसे पॉइंट निकालना। जैसे कल बाबा ने कहा सरल स्वभाव, एक विधि है सरल स्वभाव, क्या विधि है, क्या अभ्यास करना और क्या विजुअलाइज करना। इस अगर फॉर्मेट में आप करेंगे ना तो बहुत अच्छा उसका आपका बेनिफिट होगा। तो हम भी ऐसे ही करते हैं कि एक विधि को इस फॉर्मेट में इसका अभ्यास क्या करना है, विजुअलाइज क्या करना है, बहुत अच्छा आपको उसका फायदा मिलेगा। बाद में 1 मास के बाद ना आपको दिखाएंगे कैसे कैसे करना है, बहुत अच्छा ये है। तो ये जो विधि है ना, जब तक हम विधि पूर्वक नहीं से चलेंगे ना तब तक सिद्धि कभी भी प्राप्त नहीं होगी। भले हम रोज अव्यक्त मुरली पढ़ते हैं, केवल पढ़ना ये विधि नहीं है, केवल पढ़ना माना शून्य तक है। लेकिन कल भी बाबा ने कहा ना कि कितना अंदर समाया है, तो आपको कितना अंदर समाया है, रोज सुबह उठने के बाद थोड़ा सा उसको फिर से एक बार मन में दोहराना और फिर परिस्थितियों में उसको अप्लाई करना। एक बार ऐसे ऊपर आपको क्लास कराएंगे विधि से कैसे चलना है तो सिद्धि कैसे प्राप्त। ठीक है, अश्विनी बहन जी कुछ बोलना है? हाँ, मुझे इस दुआई के बारे में पॉइंट याद आ गई है कि दुआई हम ऐसे भी दे सकते हैं जो हमने भी किसी आत्मा से बुरा किया हो, बाहर वाले या परिवार वाले हो, अगर वो दुख में हो तो उन्हें भी हम दुआई दे सकते हैं। दुआई दे के तो वो भी हमें दुआई देंगे, वैसे भी हम कर सकते हैं। ओम शांति। तो थोड़ा हम आज तो पूरा दिन आज के थोड़ा 10-15 मिनट फिर से एक बार योग करेंगे और
पहले बताया ना योग में क्या करना है क्या नहीं करना। बाबा से जो भी बातें हुई ना कि कौन सी विधि अपनाना है जो बाबा की जुबान से, तो फिर से एक बार मन में दोहरा। जी कविता बहन। ओम शांति भाई जी। बाबा ने ये बताया कि पॉइंट बनकर पॉइंट को यूज करो। तो अभी जो पॉइंट पे सारा डिस्कशन चला है कि कैसे दुआएं देनी है और कैसी दुआएं लेनी है, तो पहले हम अपने आत्मिक स्थिति में स्थित रहें, तो वो नेचुरली वो जो गुण है आत्मा के और जो भी शक्तियां बाबा ने की कि गुणों को यूज करना है, शक्तियों को बढ़ाना है। तो जैसे कि पूरी मुरली का सार अगर देखा जाए तो पॉइंट बन के पॉइंट को यूज करना, तो वो हमें करना है। थैंक यू भाई जी। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। जी हाँ जी भाई जी, से दुआएं कैसे देनी कैसे लेनी, इसके लिए मैं अपना चिंतन कर रही थी कि अगर मुझे किसी को दुआएं देनी है, चाहे कोई भी आत्मा, बाबा ने कहा चाहे आपके सामने कैसी भी आत्मा है, आपको कुछ भी बोल रही है, आपको चाहे कितना ही कुछ भी बोल रही है, आपने दुआएं देनी है, तो दुआएं मैं तभी दे सकती हूँ भाई दूसरी आत्मा को, जब पहले मुझे रहम दिल बनना पड़ेगा हर एक के प्रति। जितना मैं रहम दिल बनूंगी कि सामने वाली आत्मा तो परवश है, रावण के संस्कारों के बस है, लेकिन मुझे तो बाबा ने ज्ञान दिया है, समझ दी है हर बात की, फिर जितना मैं इस चिंतन में जी। और किसी को कुछ बोलना है? नहीं तो हम कमेंट्री स्टार्ट करते हैं। ओम शांति भाई जी। जी बोलिए। हाँ जी भाई जी, अभी जैसे अभी विधि से सिद्धि की बात चल रही थी ना, तो विधि जो बाबा हमें मुरलियों में बताते हैं किसी भी लक्ष्य को लेकर, वो अकॉर्डिंग टू श्रीमत हम जो उस चीज को अपनाते हैं, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करते हैं, तो सिद्धि क्या है? सफलता। उस लक्ष्य की जो हमें सफलता मिलती है वही सिद्धि है। मान लो अब जैसे बाबा बोल रहे हैं दुआएं दो, तो दुआएं लो, है ना? तो ये भी तो विधि है ना, अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए। अभी जैसे अभी इसी बीच में बाबा ने बोला कि हम कहते कि मेरा योग नहीं लगता। अब योग नहीं लगता तो इसकी विधि क्या है? बाबा ने वो भी बताया, दुआएं दो, धारणाओं में कमजोर हूँ, या मेरे संस्कार परिवर्तन नहीं हो रहा, स्वभाव चेंज नहीं हो रहा, तो किसी को कैसे सहयोग। ये सब विधियां बाबा हमें ये जो बता रहे हैं, जब हम इनको प्रैक्टिकल अपने लाइफ में यूज करते हैं तो यही हमारी सिद्धि बन जाती है। ओम शांति। जी जैसे बताए ना कि केवल हम विधि का अभ्यास नहीं करना, तो विधि तो है, समझ लो विधि माना कुछ ऐसा हम इम्प्लीमेंटेशन क्या करना है, जैसे दुआएं देना दुआएं लेना, लेकिन उसके लिए क्या अभ्यास करना है, इसका भी एक कॉलम बनाना कि मुझे क्या अभ्यास करना है। फिर उसके बाद उसके लिए क्या क्या मुझे विजुअलाइजेशन करने हैं, या तो कैसे उसको हमें इम्प्लीमेंट कैसे करना है। तो बहुत अच्छी रीति, भले हम पॉइंट पॉइंट एक दो पॉइंट ऐसे लिखेंगे ना, तो या सोचेंगे ना, तो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। तो ऐसा हमें अभ्यास करना। ठीक है, कंचन दीदी जी बोलना। ओम शांति भाई जी। बाबा ने कहा कि किसी भी प्रकार का मन में अगर बोझ है तो वो बाबा को दे दो, क्योंकि बाबा लेने ही आए हैं। बाबा ने कहा अगर छोड़ो तो छूटेंगे, छोड़ते नहीं है इसके लिए छूटता नहीं है। और बाबा ने कहा कि छोड़ने का साधन ही है दृढ़ संकल्प। तो दृढ़ संकल्प करते हैं, दृढ़ संकल्प करते हैं, लेकिन बाबा ने कहा कि उसको रिवाइज नहीं करते हैं और बार बार उसको रिवाइज करना है और रियलाइज करना है। ओम शांति। जी
तो ठीक है, तो अभी क्या करना, सभी बाबा से अभी जो जिनको भी शेयर करना है ना, बाबा के साथ शेयर करना। बहुत अच्छा अच्छा आपको बाबा भी टचिंग करेगा। तो तेजल भाई आप 10 मिनट कमेंट्री करेंगे। जी भाई जी, एक सेकंड। ओम शांति। आज हम सब ने बाबा की वाणी सुनी। आज बाबा से हमें होमवर्क भी मिला। बहुत सारा होमवर्क बाबा ने आज दिया। आज बाबा ने हमें अपने गुण शक्तियां, अपने वरदानों से भरपूर भी किया है। प्यार भी लुटाया है। और साथ साथ में बच्चों को जिम्मेवारी भी दी है कि मेरे लाडले बच्चे, आपको मेरे साथ उड़ना है। उसके लिए बाबा ने हमें फरिश्ता भव का वरदान भी दिया। तो अभी हम सब फरिश्ते बनकर बाबा की इन आज की शिक्षाओं को गहराई से आत्मसात करते हैं कि आने वाले 15 दिन में दूसरे बाबा मिलन तक हम किस किस बात पर काम करेंगे। हम सब फरिश्ते अलग अलग एस्पेक्ट्स पर काम कर सकते हैं। किसी को कोई कर्म बंधन, कर्मेंद्रियों का बंधन, संबंध के बंधन, विकारों के बंधन, स्वभाव संस्कारों के बंधन, कमजोरियों के बंधन। किसी को कोई आत्मा से कड़े संबंध का बंधन, कर्म हिसाब किताब का बंधन होगा। तो हम सभी अपने अपने तरीके से तो करेंगे ही, लेकिन संगठन के बल से आज एक जो बाबा ने होमवर्क दिया है, दुआएं देना और दुआएं लेना। आज हम सभी फरिश्ते संगठन में यही होमवर्क लेते हैं अगले 15 दिन तक। मैं रहम दिल फरिश्ता हूं। भले मैं अपने कर्म बंधनों पर कार्य कर रहा हूं, पुरुषार्थी हूं, लेकिन फिर भी मैं हल्के रहकर सभी को दुआएं दे सकता हूं। मेरे सामने चाहे कैसी भी आत्मा आ जाए, कैसी भी आत्मा, मैं हमेशा मेरे मन से दुआएं ही निकलती रहे। ये मुझे संस्कार भरना है आज ही कि चाहे कुछ भी हो जाए, कैसी भी व्यक्ति आ जाए, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, कोई भी परिस्थिति में
मैं फरिश्ता हल्का होकर सभी को दुआएं दे रहा हूं। मैं फरिश्ता आत्मा मन बुद्धि से और बाबा को सामने रखकर सभी को दुआएं दे रहा हूं। सब हल्के होते जा रहे हैं, सभी बातें हल्की होती जा रही हैं, सर्व परिस्थितियां हल्की होती जा रही है। और मुझे भी मेरे साथ में लौकिक वाले या अलौकिक परिवार वाले मुझे सभी फरिश्ते दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे ही धीरे धीरे मैं फरिश्ता सभी को फरिश्ता बना रहा हूं, सभी को फरिश्ता विजुलाइज कर रहा हूं। और इसी तरह मैं अपने को भी बाबा के साथ उड़ने के लिए तैयार कर रहा हूं। तो मैं फरिश्ता आज से लेकर नेक्स्ट 15 दिन तक दिन में बार बार जैसे मेरे बाबा ने मुझे विधि बताई है रिवाइज करूंगा, रियलाइज करूंगा और बार बार दुआएं दूंगा। मुझे बस दुआएं देनी है, देनी है, देनी है। यही काम मुझे 15 दिन करना है। और संगठन की शक्ति से हम फरिश्ते आज अपने ग्रुप में जो भी फरिश्ते हैं, जो भी सुन रहे हैं, हम सब फरिश्ते बाबा के साथ उड़ेंगे। हम सब एवर रेडी फरिश्ते बनकर बाबा के साथ उड़ेंगे। हम सब एवर रेडी फरिश्ते हैं, दुआओं से भरपूर फरिश्ते हैं। हम सब फरिश्ते हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। जैसे जिस भी दिन अव्यक्त बाबा का मिलन होता है ना, उस दिन हम 9 बजे जुड़ेंगे, क्योंकि बड़ों का भी बाद में हमें कुछ सुनना है। जैसे अव्यक्त बाबा के बाद ना, और फिर कुछ किसी को कुछ खाना खाना है। तो जब जब समझ लो कि बाबा मिलन है, उसी दिन हम इसी प्रकार हम बाबा के होमवर्क लेंगे। और पिछले अभी अगली बार पूछेंगे कि पिछले होमवर्क कितना किया, कितना समय सक्सेस रहा। तो यही केवल बाबा मिलन के दिन। और कल सुबह माना अगर मुरली किसी को सुननी है तो कल सुबह 5 बजे ज्वाइन होना। ये तो कल सुबह की जो अव्यक्त मुरली ग्रुप में मुरली पढ़ी जाएंगी। अगर किसी को मुरली सुनना ही है तो कल सुबह आप ज्वाइन हो सकते हैं। ओके, ठीक है। और आप सबको बताया ही होगा शायद कि अगले मास में 12 तारीख को
हमारे साथ सुदेश दीदी जी जो न्यूयॉर्क के साइड पे है ना, वो बहुत अच्छा क्लास लेने वाले हैं, हम सबसे मिलने वाले भी है। तो जैसे पिछली बार ने कहा 5 तारीख को जो बहन आए थे उनसे भी बड़े, आपने शायद यूट्यूब में भी देखा होगा कि मोहिनी दीदी, तो बहुत अच्छा वो क्लासेस और बहुत अच्छा उनको लगा भी, क्योंकि उनको हमने एक ईमेल भेजा तो उन्होंने बहुत अच्छा रिप्लाई भेजे है। तो आपको इसलिए कहा क्योंकि आप सबको भी थोड़ा उनके साथ हम आधा घंटा बातचीत भी करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन एंड आंसर के लिए हमने आधा घंटा तो रखा ही है। और बाद में देखते हैं, शिवानी दीदी ने जनवरी मास में या सॉरी दिसंबर मास में हमें बोला है, लेकिन हमने अभी बड़ों से उसका डिस्कस नहीं किया है। बड़ों से डिस्कस होने के बाद ही वो भी डेट हम फाइनल करेंगे। तो देखो कि इस ग्रुप में कितने बड़े बड़े लोग आ रहे हैं। तो खास हमें थोड़ा सा, बाबा बोलते हैं ना कि भगवान को भी भगवान के तो हम बन गए, लेकिन इतनी बड़ों की पालना, बड़ों की दुआएं, बड़ों का हाथ हमारे ऊपर है, ये भी कम नहीं समझना, क्योंकि इतने बड़ों की पालना मिलती है। बहुत बहुत स्वयं को भाग्यशाली समझना। और जैसा सूरज भाई ने कहा ना, चाहे कि रोज सुबह उठने के बाद सोमान 10 याद करना, 3 बार पहले सोमान याद करना, फिर से दोहराना, और फिर से स्वयं को समझाना, और फिर स्वरूप बनकर रहना। ऐसे जो भी प्रयोग है ना, जो भी आपको अच्छा लगता है ना, वो करते रहने का, और दूसरों को भी बताना। एक ग्रुप का कारण क्या है कि डिस्कस करना कि आपने क्या किया। केवल अभी पॉइंट रिपीट नहीं करना, अभी 1 मास हो गया, अभी क्या आपने अभ्यास किया। दुआएं देने की बहुत अच्छी अच्छी पॉइंट की, लेकिन प्रैक्टिकल में कितना किया। जैसे आज सुबह भी आपने शायद आशा दीदी की मुरली अगर किसी ने सुनी होगी, तो आशा दीदी ने क्लास में हाथ खड़ा किया था कि किसने ये किया, वरना जुर्मे दुखमे की बातें बाबा 1 मास से बोल रहे हैं। तो बताओ किन किन आत्माओं ने इसके ऊपर ध्यान दिया और इसके ऊपर अटेंशन देकर अपने में कम किया। तो ऐसे ऐसे हम क्या करेंगे कि इसके ऊपर अटेंशन देकर उस संस्कार को फिर से करें। ठीक है, अब थोड़ा सा भी क्या करना, बाबा को चार्ट देना, सो जाना, और खास करके कल सुबह फिर से बाबा को अमृत वेले कहना कि दृढ़ संकल्प करना, रोज 15 दिन तक दृढ़ संकल्प करना, कितनी दुआएं ली और कितनी। ओके, ओम शांति, गुड।